1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्य में पलायन किया था, जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन किया, जो बिहार की आबादी का करीब 9% है। देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% आबादी अकेले बिहार से है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। बिहार से दूसरे राज्य में जाने वाले 55% लोग सिर्फ रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के मुताबिक रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बिहार में रोजगार क्यों नहीं है और क्यों बिहार में इंडस्ट्री हब नहीं बन पाया। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, इसे समझने के लिए पास्ट में जाना होगा। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह के शासनकाल के समय में बिहार एक समृद्ध राज्य था। उनके समय में बरौनी ऑयल रिफाइनरी, सिंडरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी डेयरी, भारी इंजीनियरिंग उद्योग आदि स्थापित किए गए थे। एक समय ऐसा भी था जब बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें उपलब्ध थी। इन चीनी मिलों के उत्पादन की वजह से 1938 से 1939 में भारत चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। उस समय भारत का 40% तक चीनी उत्पादन बिहार में ही किया जाता था। देश की आज़ादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज 28 चीनी मिलें हैं। इनमें से सिर्फ 11 मिलें ऐसी है जो इस वक्त चालू हालात में है और जिनमें से भी 10 मिलों का मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों के पास है। चीनी मिलों की तरह ही पेपर मिल, चावल मिल, जूट मिल सहित राज्य की पूरी इंडस्ट्री जिसका एक सुनहरा अतीत था, उसका वर्तमान आज अंधेरे में डूबा हुआ है। 1960 के दशक के बाद की सरकार अगर ध्यान देती तो आज बिहार की यह दशा नहीं होती। 1960 से 90 तक बिहार में कुल 25 मुख्यमंत्री बने और 5 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, जिनकी बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं बदलती सरकार की गलत नीतियों और लापरवाही के कारण यह सभी उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए। वही जब सन 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण को भारत में बढ़ावा दिया, जिसके कारण भारत में अनेक विदेशी कंपनी निवेश करना चाह रहे थे। तो उस समय भारत के अन्य राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता पूरी कोशिश कर अपने राज्य में कंपनी एस्टेब्लिश कराती है, लेकिन बिहार उस समय अपने कास्ट पॉलिटिक्स में उलझे हुए होते हैं। यहाँ सस्ता श्रम होने के बावजूद भी कोई कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि यह एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है, यानी कि चारों ओर से सिर्फ जमीन से घिरे होते हैं। हालांकि यह गलत नहीं है कि चारों ओर से जमीन से घिरे होने के वजह से बिहार को समुद्री लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए रेल और सड़क मार्ग की सुविधाओं को सही से इस्तेमाल किया जाए तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के समय में भी बिहार में समुद्र नहीं था, तब भी बिहार में उद्योग की स्थिति उस समय काफ़ी बेहतर थी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य भी लैंडलॉक स्टेट है, फिर भी यहाँ लगातार उद्योग का विकास हो रहा है। कुछ जानकारों के मुताबिक बिहार के औद्योगिक नीतियों में खामियां की वजह से इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सिर्फ कहने के लिए है, चाहे जमीन उपलब्ध कराने की बात हो या सुरक्षा देने की, इन्वेस्टर्स को बिहार सरकार पर भरोसा नहीं हो पाता है। बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति पाने के लिए इन्वेस्टर को परेशान होना पड़ता है। छोटे छोटे कामों के लिए कई सालों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार की प्रशासन के कारण ही इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि बिहार में जमीन का रकबा छोटा है। अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसे कम से कम 30 से 40 लोगों से जमीन लेनी होगी। जमीन देने के लिए इतने लोगों को एक साथ राजी करना थोड़ा मुश्किल है। उपजाऊ जमीन होने के कारण लोग अपनी जमीन छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। नतीजन सरकार मांग के अनुसार जमीन नहीं उपलब्ध करा पाती है। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार को 26वां स्थान मिला, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्यों ने कहीं बेहतर माहौल के कारण अच्छा स्थान पाया है। पड़ोसी राज्य झारखंड को 5वां स्थान मिला है, वही यूपी के दूसरा स्थान मिला है। बिहार पिछली बार 18वें स्थान पर था और इस बार प्रदर्शन और कम रहने के कारण 26वें स्थान पर है। आइए समझते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है कि राज्य में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है, अर्थात किसी राज्य में कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के लिए माहौल कितना अनुकूल है। जिन 10 पैमानों के आधार पर राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक तय की जाती है वे है: बिजली कनेक्शन लेने में लगने वाला समय, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, दिवालियापन के मामले सुलझाना, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, लोन लेने में लगने वाला समय, माइनॉरिटी इन्वेस्टर के हितों की रक्षा, टैक्स पेमेंट और सीमा पार व्यापार शामिल है। यहाँ के लोगों की मानसिकता भी एक बड़ा फैक्टर है बिहार में रोजगार न होने का। एक अधिकारी कहते हैं अपने राज्य में प्लम्बर और बिजली मिस्त्री के रूप में काम करना इनको इज्जत के खिलाफ बात लगती है। वही दूसरे राज्य में जाकर यह वही काम कर सकते हैं लेकिन बिहार में नहीं कर सकते हैं। बिहार में अधिकतर लोगों की मानसिकता एक समान है। बिहार के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से सालों से वंचित रहे हैं। यहाँ के लोग पढ़ लिखने के बाद स्टार्टअप करना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर नाम और पैसा कमाने हैं तो एकमात्र रास्ता है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, यह सही है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले को इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है और साथ में अच्छी खासी दहेज भी। इसलिए युवक 20 साल से लेकर 30 साल के होने तक गवर्नमेंट जॉब पाने के प्रयास में लग जाते हैं। यह जॉब रेलवे, एसएससी, शिक्षक या फिर दूसरे राज्य में नौकरी या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की नौकरी आदि हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े के अनुसार बिहार में 90% से भी अधिक की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। राज्य में करीब 8,000 डॉक्टरों, 1,38,000 नर्सों और 1,500 से अधिक फार्मासिस्टों की कमी है। पुलिस विभाग का भी यही कहानी है। करीब 55,000 पद खाली है। जो संख्या देश भर में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर 151 की है वो बिहार में मात्र 77 है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 2,75,000 से भी अधिक शिक्षकों की कमी है। अगर ये सभी रिक्त पद भी भरे जाते हैं तो कुछ हद तक बेरोजगारी कम होगी। माने तब भी राज्य के आधे युवा बेरोजगार ही रहेंगे। इसलिए बिहार के युवा को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।